वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप लकी सर और आज के लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 का जो हम आंकिक प्रश्न करा रहे थे फर्स्ट बुक से फिजिक्स में, ठीक है, उसका ये थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले आपको 1 से लेकर के आपको 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट 3 रहेगा, इसमें हम इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आराम से आपको देखना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है, समझाने का ही प्रयास करूंगा, आप सीखें ये मैं चाहता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है वो आपको दिख जाएगा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है। सॉरी, दो सूक्ष्म गोलियों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना करनी है। दो सूक्ष्म गोले हैं जिन और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके माध्यम से हम उन गोलों पर आवेश प्राप्त कर सकते हैं। उन गोलों पर आवेश प्राप्त कर लेंगे तो उन गोलों के बीच लगने वाला हम बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और बीच की दूरी दी गई है 1.0 मीटर। देखिए क्वेश्चन में है दो सूक्ष्म गोले, एक ये है और दूसरा ये, यही बताना, ये दो सूक्ष्म गोले और प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाला बल हमें बताना है, ये ठीक। तो देखिए यहां पर हमारे पास Q1 बराबर दिया गया है 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर दिया गया भी है हमारा 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। R बराबर दिया गया है 1.0 मीटर। मैं F बराबर सूत्र जानता हूं, आई होप आप भी जानते होंगे क्योंकि इससे पहले कई बार आपको हमने बताया। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 हमारे पास है 10 की पावर 5 E इंटू Q2 भी है 10 की पावर 5 E अपान में R स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखिए 9 इंटू 10⁹ इंटू 10 E की पावर 5 इंटू E की मैं वैल्यू जानता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻90 एंड ये फिर से 10 की पावर 5 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपान 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब इस टोटल को मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 9 इंटू 16 और 16 का इंटू होता है, स्क्वायर कर लोगे 256, 1 2 टाइम 0.8 तो 2 टाइम पॉइंट होगा इंटू 10 की पावर को कैलकुलेट करें। ये 19 टू जा 38 हमारा माइनस का है, 38 माइनस का है। 5 5 10 और 19 हमारा प्लस का है, 19 हमारा प्लस का है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा -19, तो 10⁻⁻9। अब इसका 9 से इंटू करा देंगे, 9 6 जा 54 का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका कैरी।
9 5 जा 45, 45 5 हो जाएगा हमारा 50 और 50 का 0 हो जाएगा 5 फिर से हो जाएगा हमारा कैरी। 9 2 जा 18, 18 5 23 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ये 2 पॉइंट डेसिमल है तो ये हमारा 2 पॉइंट डेसिमल। देखिए अब मैं चाहता हूं ये पॉइंट यहां पर आए, तो मैंने लिखा 2.304 इंटू, तो मैं इसमें 10 की पावर में माइनस 19 था, पॉइंट को इधर लेकर के आया हूं तो 1 को ऐड कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 2.3। चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, 0.04 को छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा माइनस का 18। और जो बल है इसका मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आसान सा क्वेश्चन है, देखने में खतरनाक जैसा लग रहा है, लेकिन लगाना इतना आसान था कि आप अगर फिर से प्रयास करेंगे तो 100% आप इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है और इसको समझेंगे। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इधर देखिए, आपको सवाल हम पढ़ करके बता रहे हैं और समझाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया +2 माइक्रो कूलम। माइक्रो का जो सीक्वेंस होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9, पिको मतलब 10 की पावर -5। तो यहाँ पर माइक्रो की बात कीजिए, तथा प्लस का 6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेशों पर परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच बल कितना लगेगा। मतलब जब +2 माइक्रो कूलम और +6 माइक्रो कूलम है तो वो 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। और बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन्हें -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दिया जाए, दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम दिया जाएगा, तो ये कितने बल से आकर्षित और प्रतिकर्षित हो जाएंगे। बीच की दूरी दोनों स्टेटमेंटों में नहीं पता है। जब नहीं पता है तो किस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखो हमारा जो क्वेश्चन लिखा है वो बताया गया है कि 2 आवेश हैं। यहां पर देखो फिगर में 2 स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को मैं अलग अलग। पहले स्थिति यहाँ +6 और +6 माइक्रो कूलम, मतलब ये हमारा एक बिंदु आवेश है जिस पर +2 माइक्रो कूलम है, और ये एक दूसरा बिंदु है जिस पर +6 माइक्रो कूलम है। और इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वो बताया गया है 12 न्यूटन। तो इस कंडीशन में देखिए क्या क्या दिया गया है। Q1 दिया गया हमारा +2 माइक्रो कूलम, अर्थात 2 × 10⁻⁶ माइक्रो का मतलब -6। Q2 हमारे पास है प्लस का 6 माइक्रो कूलम, तो मैं इसको बोलूंगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो बल है इनके बीच पहले जो बल लग रहा है वो है 12 न्यूटन, और यहां से हमें इसकी दूरी नहीं पता। दूसरी कंडीशन को समझू। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इन दोनों को -4 माइक्रो कूलम आवेश और दे दिया। ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम था और इसको -4 माइक्रो कूलम और दे दिया गया,
तो ये 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का 2 माइक्रो कूलम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला 6 माइक्रो कूलम है, प्लस का 6 माइक्रो कूलम है, और इसको माइनस का 4 माइक्रो कूलम और दे दिया जाए तो ये प्लस का 2 माइक्रो कूलम बचेगा। तो अगली सेम स्थिति यही है, इसका फिगर देखिए यहां पर। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 माइक्रो कूलम, और ये हो गया प्लस का 2 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की दूरी अभी भी वही है, और तब इनके बीच का हमें बल ज्ञात करना है। ये बल हमने ठीक, तो पहले मैं करूंगा यहां की इसके बीच की दूरी हमें पता करनी है। इसके बीच की दूरी आएगी कितनी, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए मैं पहले स्थिति का पहले स्थिति में मैं सूत्र लगाऊंगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 है 6 इंटू 10⁻⁻6 अपान में क्या है, R स्क्वायर है, अपान में मान लिया बीच की दूरी R है, R स्क्वायर, और बल दिया गया है 12, बल दिया गया है 12। तो देखिए ये R स्क्वायर आ गया यहां, R स्क्वायर आ गया यहां, तो 9 और 12 आ गया इसके नीचे। कैसे, ये डिवाइड में था, इधर आया तो इंटू में, वे ऊपर है इंटू में, और इधर गया तो डिवाइड में। इंटू, इसका इंटू करा दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻6 -6 माइनस का 12 हो गया, और प्लस का 9 है। इसको कैलकुलेट किया तो माइनस का 3 आ गया, 10⁻³ ये यहां से डिवाइड हो गया, तो R स्क्वायर बराबर आ गया 9 इंटू 10⁻³ R स्क्वायर बराबर। अब यही वैल्यू का प्रयोग मैं यहां पर करूं। देखिए ये इसको मैं लेस कर देता हूं। जब दोनों आवेशों को -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाता है, तो Q1 बराबर हमारा हो गया है -2 माइक्रो कूलम, अर्थात 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 बराबर हो गया हमारे पास प्लस का 2 माइक्रो कूलम हो गया है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये माइनस का या प्लस का। और R स्क्वायर, R नहीं हमने निकाला, यहां से R स्क्वायर निकाला, R स्क्वायर निकाला, तो R स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए, तो हमें क्या ज्ञात करना, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात। तो अब इनके बीच वही हमारा फैक्टर रहेगा, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 2 इंटू, देखो जब भी हम बल ज्ञात करते हैं तो परिमाण होता है, माइनस प्लस का यूज नहीं होता है, 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में है R स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁻⁻6। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, F डैश बराबर हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 12 से 9 जाएगा, आ गया माइनस का 3, अपान में क्या बचा 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो गया, तो F डैश बराबर आया 4 न्यूटन का बल। कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का बल इन पर लगने लगेगा।
ठीक है, था आसान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो और फिर आपको बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सीखेंगे और इसमें दिया गया है कि एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कार्यरत बल होगा। जो एक यूरेनियम परमाणु है वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है और किसी क्षण वो अल्फा कण उत्सर्जित होकर के केंद्र से 9 × 10⁻⁹ मीटर की दूरी पर चला जाता है, तो अल्फा कण पर जो हमारा बल होगा वो कितना होगा। ठीक, तो इस बात को समझेंगे। अब यूरेनियम का परमाणु क्रमांक दिया गया है 92। परमाणु क्रमांक 92 दिया गया है और 92 परमाणु क्रमांक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 92 होंगे। तो देखिए इसी बात को समझ लीजिए। यूरेनियम को पहले, यूरेनियम 92 ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। Z बराबर 92। Z बराबर E होता है, तो Z बराबर E होता है तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 92। मतलब इस यूरेनियम से जब एक अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण निकला, तो अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अल्फा कण अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चलता है। अल्फा कण 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चलता है। तो मतलब ये था यूरेनियम का केंद्र और यहां पर आ गया अल्फा कण। कितनी दूर आ गया? ये आ गया 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यहां पर अब कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए और टोटल थे 92। तो यहां पर कितने बचे होंगे? 90 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो अब बस बीच की दूरी भी पता है, Q1 भी पता है। देखो गिवन है Q1 बराबर 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन और R = 9 × 10⁻⁻15 मीटर। हमें बताना है इसका बल। तो हम बल की अपनी फॉर्म यूज करेंगे। F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 / R²। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन R कितना है? 9 × 10⁻⁻15 मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट करिए। देखिए 9 × 10⁻9 × 90 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R²। तो इसको लिखूंगा मैं 2 टाइम 9 × 10⁻⁻15 इंटू 9 × 10⁻⁻15। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 9 से ये 10 टाइम। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब इसका सबका में इंटू कर, ये 16 का इंटू हो जाएगा 256। 2 टाइम डेसिमल है, 2 टाइम डेसिमल हो गया। इंटू में क्या? 10 और 2 20 इंटू 10 की पावर कैलकुलेट करो। 19 प्लस का हो गया माइनस का 19 और माइनस का 19, ये हो जाएगा माइनस का 38 और हमारे पास प्लस का है 9। तो ये कितना बच गया? ये बचा माइनस का 29 10⁻⁻15 इंटू 10 की पावर 15 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 15 इंटू
10 की पावर प्लस का 15। ठीक, तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूं 90। अब इसको कैलकुलेट करो, मैं इसकी 2 से इंटू कराऊंगा। 256 टू जा 512 10 2 पॉइंट डेसिमल इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 प्लस का 15 हो जाएगा 30 से माइनस का 97 बना। ठीक, अब ये डेसिमल हमारा आया समझो इधर आ गया, या तो ऐसे छोड़ देना इक्वल टू 512 इंटू, अब जब डेसिमल में उधर लेकर के गया तो ये 1 पॉइंट गया, एक आ गया, 1 डिजिट के लिए 1 माइनस 512 इंटू 10 की पावर, किसी की पावर 0 का मान होता गुणा में 1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 512 न्यूटन, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा वो 512 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए आसान क्वेश्चन होगा अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझोगे, वीडियो को स्किप ना करो। देखो कुछ लोग चालाकी भी करते हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन देखना नहीं, मैंने कैसे किया कैसे बताया, इस तरीके को समझना पड़ेगा तभी आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से सीखना है तो आप तरीका सीखो, ना कि लगा लगा देखे, तो कहीं पर भी लगा आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से बता रहा हूं उस बात को, ठीक है। इसको अब आप अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके बताता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पहले मैं आपको पढ़ता हूं, आप सामने पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन को नोट भी कर लेना अपनी कॉपी पर, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो क्वेश्चन को रीडिंग से लिखता हूं। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर, मतलब इस बार भी दो आवेश हैं और उनका परिमाण समान है और एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी 0.5 कम कर देने पर, मतलब पहले जो दूरी होगी उससे 0.5 मीटर की दूरी कम कर दी जाए तो उनके बीच 18 न्यूटन बल हो जाता है। तो नंबर 1, आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी, और नंबर 2, प्रत्येक आवेश का परिमाण। ठीक, तो आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी हमें बतानी है और प्रत्येक आवेश का हमें परिमाण, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश। क्वेश्चन को मैं ड्रा करता हूं, ये समान परिमाण के मतलब इस पर भी क्यों और इस पर भी समान परिमाण, समान परिमाण के आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं, एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो हमें पहले तो ये पता कर ले ये कितनी दूरी पर रखे हैं, इसको मैं पता कर, देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q, मतलब दोनों ही हमारे क्यों दिए गए हैं और बल जो दिया गया वो है 2 न्यूटन, और बीच की दूरी में पता लगा सकता हूं। देखिए कैसे, तो ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर दिया गया है, जो वह 2 बराबर ये है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 भी वही है Q2 भी वही, तो Q इंटू Q अपान R। अब मैं क्या करता हूं, इसमें दूसरी स्थिति भी दी है, तो मैं मान लेता हूं जो R है वो R ही है, R स्क्वायर है, R जो है वो R स्क्वायर। इसको मैं बना दिया समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसमें Q भी नहीं पता है कितना है और R भी नहीं पता है कितना है,
अब दूसरी स्थिति को देखो। दूसरी स्थिति में दी गई है कि यदि इनके बीच की दूरी 0.5 कम कर दी, पहले से 0.5 कम कर दी जाए तो बल जो है वो 18 न्यूटन का लगे। बल जो है वो 18 न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पर अपनी फॉर्म को यूज करता हूं। देखिए इसमें भी Q1 बराबर Q2 बराबर Q ही दिया गया, लेकिन जो F है वो है 18 न्यूटन और R की जगह पर आ गया है, जो पहले था उससे माइनस हो गया है। जो R है मान लो ये हमारा R1 है और ये R2 है, 2 R हो गए हमारे। ये R1 है और ये हमारा R1 स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, तो ये R2 जो हो गया वो R माइनस 0.5, R माइनस 0.5। ये बीच की दूरी ऐसे कर लो, R1 बराबर हमने R माना है और R2 बराबर मान लिया R माइनस 0.5। एक्स मानो तो x माइनस 0.5, जो मानेंगे उससे 0.5। तो अब यहां पर भी अपना सूत्र लगाओ। मान लो बल क्या हो जाएगा, अब बल भी दूसरा हो गया, तो यहां पर बल कर दिया F1 और ये हमारा हो गया। दूसरी कंडीशन में मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R2 का स्क्वायर, मतलब दूसरा वाला जो आ है, तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। F2 कितना है, F2 दिया गया है 18, F2 दिया गया है 18 इक्वल टू इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 भी क्यों है, Q2 भी क्यों है, अपान R2 का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं पुट कर। R2 की वैल्यू कितनी मैंने मान ली, R माइनस 0.5, R माइनस 0.5 का। तो ये हो गया 18 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपान R माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, लिखूंगा समीकरण 1 डिवाइड 2 से, 1 डिवाइड 2 से। तो लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करना है, 2/18 हो गया इक्वल टू लेफ्ट में हमारा है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपान R स्क्वायर अपान, इस वाले में है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपान R माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। देखिए ये डिवाइड है, ठीक, ये वाला फर्स्ट नंबर में जाएगा और ये, और इसको डिवाइड करो 9 हो गया, तो 1/9 इक्वल टू R माइनस 0.5 का स्क्वायर बटे क्या, R का स्क्वायर। तो मैं इसको 1/3 बराबर R माइनस 0.5 बटे R स्क्वायर, या दोनों और हमने क्या लिया, वर्गमूल लेने का, वर्गमूल लेने, 1/3 इसका हो गया और इसका स्क्वायर हट गया, हो गया वर्गमूल, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, ठीक। अब इसका करा दो तिगुना, तो ये हो जाएगा 3R माइनस 5×3=15 1.5 बराबर R। तो ये R आया इधर, 3R माइनस R बराबर ये इधर गया 1.5, तो ये 2R बराबर हो जाएगा हमारे पास 1.5। तो R बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में, तो डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.5, तो R बराबर आ गया 0.75 मीटर। मतलब जो उसकी प्रारंभिक दूरी थी वो 0.75 मीटर थी। तो R के बाद में अब ये तो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण, हमें R तो मिल गया जो कि प्रारंभिक दूरी था, हमें प्रत्येक आवेश का परिमाण। अब प्रत्येक आवेश के परिमाण को ज्ञात करने के लिए चाहे आप समीकरण 1 का यूज करो, चाहे आप समीकरण 2 का यूज करो, किसी एक, दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे और उसमें हम वैल्यू रख देंगे R की, जो हमने निकाली है, हमें आवेश मिले।
देखिए इधर इधर इस साइड लिखेंगे इसको, लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास 2 बराबर, समीकरण 1 है 2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपान r स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा इधर 2/9 गुणा 10⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर हमारा इंटू में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मैंने निकाली है 0.75, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 7 बटे में 9 इंटू 10⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से, और यह आ जाएगा 25, 3 से इसको भी डिवाइड कर दो 0.25 हो गया, तो 2 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू अपान का ये जो 10⁻9 था ये ऊपर गया, हो गया 10⁻⁻9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब इसका इंटू का 25 का 25 में गुणा 625, 625 का 2 में गुणा 500, सॉरी 625 का 2 में गुणा 1250, 1250, 1 2 3 4 अंक बाद उसमें 1 2 3 4 गुणा 10⁻⁻9 बराबर क्यू स्क्वायर। अब 1 2 3 टाइम 0 को रिप्लेस कर रहे, 0.0 गुणा 10⁻⁻9 था, 3 उधर गया, हो गया 12 बराबर क्यू स्क्वायर। अब अंडर रूट लगाओ, 125 गुणा 10⁻⁻12, 125 गुणा 10⁻⁻12 बराबर हो गया हमारे पास क्यू, स्क्वायर हटा तो यह अंडर रूट आ गया। अब इसको देखो, इस बात को समझने का प्रयास, ये हमारे पास अंडर रूट 125 गुणा 10⁻12 को मैं बाहर निकाल सकता हूं 10⁻⁻6 बराबर में क्यू। अब इसका जब कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट आएगा, देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का होता है 144, तो मतलब 11 तो कंप्लीट हो गया, 11 दशमलव, ठीक, जो नंबर लिखा है उसको ऐड करो, कितना 5 2 7 1 8, बहुत आसान बता रहा हूं, लगभग में वैल्यू प्राप्त होगी, नंबर को ऐड किया, ये हो गया 8, ठीक, बस हो गया, ये लगभग में हो गया, इंटू 10⁻⁻6 बराबर क्यू, जो परिमाण आ गया क्यों बराबर 11.8 गुणे 10⁻⁻6। चाहो तो इसको माइक्रो भी लिख सकते हो, 11.8 माइक्रो, ठीक, मात्रक होता है कूलाम, इसका कूलाम, ठीक, इतना आप इसको कर लोगे। ये दूसरा क्वेश्चन था, इस प्रकार से हमने इधर बता दिया आपको, लॉन्ग था, तो दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे और इनको बेहतर ढंग से सीखना है, थोड़ा लेवल आगे बढ़ाया गया था, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे लेकिन था आसान। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, दिया गया है 2 ऋणावेशित धूल के कण हैं जिनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे पर 4 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब एक अगर 4 है तो अगर एक है तो दूसरा 4 है, अगर एक 2 है तो दूसरा 8 है, मतलब एक दूसरे का 4 गुना है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिया गया है 5 गुणे 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलम दिया गया, ठीक है। तो समझो इसको, साइड से आराम से देखो, इसमें क्वेश्चन को सही से समझ लेना। 2 धूल के कण हैं, एक ये है और दूसरा ये है।
ऋणावेशित है अगर और एक दूसरे पर 4 गुना आवेश, एक दूसरे पर 4 गुना आवेश, अगर इस पर क्यों आवेश है तो इस पर 4 क्यों, और इनके बीच की दूरी r जो है वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि दूरी को मात्रक हमारा मीटर। फिर इसके बाद क्या इनके बीच जो बल लग रहा है वो 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो इनको आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग हमें संख्या बता। देखिए देखिए Q1 बराबर हमारा दिया गया है, Q1 बराबर दिया गया है Q2 बराबर दिया गया 4Q, R बराबर दिया गया है R बराबर दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर, और F बराबर दिया गया 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 5। तो मैं बल लगा दूंगा कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F है हमारे पास 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 5, इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 हमारा है Q और Q2 है 4Q अपान R है हमारे पास, सीधे सीधे लिखता हूं 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व। तो देखो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5, ये 9 आएगा नीचे, गुणा 10 की पावर 9 भी आएगा नीचे, और ये 4 भी आएगा नीचे, और ये ऊपर जाएगा गुणा में 10 की पावर माइनस 3 स्क्वायर था, इसलिए इसको हमने लिखा 2 बार। बराबर में क्या होता है क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 1/9 गुणा 10 की पावर कैलकुलेट करो, 3 3 6 5 11, 3 3 6 5 11, 3 3 6 5 11, माइनस का 11, और ये ऊपर हो जाएगा माइनस का 11 और ये 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 24। तो कितना हो गया 1/9 गुणा 10 की पावर हो गया माइनस का 20 बराबर क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद में जैसे इधर स्क्वायर हटेगा इधर लगाऊंगा मैं अंडर रूट 1/9 10 की पावर माइनस 20 बराबर क्यू। तो 1/9 को बाहर करेंगे 1/3 और 10 की पावर माइनस 20 को बाहर करेंगे तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस 10। हमारा ये जो आवेश था वो आ गया, आवेश आ गया, एक को क्यों बराबर आ गया 1/3 गुणे 10 की पावर माइनस 10। तो मैं ये बता सकता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्यों बराबर में एनई के सूत्र से बता सकता हूं कितना है, क्यों 1/3 10 की पावर माइनस बराबर एन हमें पता करना है, और इसमें आवेश की वैल्यू क्वेश्चन में शुरू में दी गई है 5/3 का यूज करना है, पूरे 10 की पावर माइनस। हल करो इसको, 1/3 गुणा 10 की पावर माइनस 10, अब ये 3 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, 10 की पावर माइनस 19 आएगा नीचे, ठीक। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1/5 गुणा 10 की पावर माइनस 10, और ये गया ऊपर हो गया गुणा 10 की पावर प्लस का 19। सॉल्व करो इसको, तो ये आएगा 0.2 गुणा 10 की पावर कितना आएगा 9 बराबर। इसको अगर 0 यहां ले जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर। तो हमारे पहले आवेश में इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पहले आवेश में इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हमें इस पर कितने, इससे 4 गुना आवेश है तो 4 गुना इलेक्ट्रॉन होंगे Q4 में इलेक्ट्रॉन। तो 4 इंटू क्यू में आए हैं 2 गुणे 10 की पावर 10, तो हो जाएंगे 8 गुणा 10 की पावर 10, ठीक।
तो मैं लिखूंगा कि पहले एक आवेश में इलेक्ट्रॉन 2 गुणे 10 की पावर 10 है तथा दूसरे में 8 गुणे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड था हमारे पास, गुलाम के नियम से हमने लगा करके क्यों आवेश की वैल्यू निकाल ली और आवेश में क्यों बराबर है का सूत्र अप्लाई कर दिया और वहां से हमारे आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब दिखाता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट आइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान क्या? दोनों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है, तो दोनों का अलग अलग हमें योग ज्ञात करना है और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं और इनके बीच की दूरी है 0.1 मीटर। ठीक है, तो आइए, ये 2 आवेश, एक ये दूसरा ये। ठीक, ये एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं और इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर। और ये Q1 है और ये Q2 है और बताया गया है दोनों आवेशों का योग जो है वो 9 माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम। देखिए, तो मैं मानता हूं कि माना Q1 बराबर Q, तो Q2 बराबर हम ले लेंगे 9 माइक्रोकूलाम माइनस Q, या ऐसे 9 माइनस Q माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम, Q माइक्रोकूलाम। ठीक, पहला आवेश हमने माना Q माइक्रोकूलाम, ये Q माइक्रोकूलाम जो होगा उधर गया, माइनस का हो गया, तो 9 माइनस Q माइक्रोकूलाम ये हमारा दूसरा। F बराबर दिया है, F बराबर 18 न्यूटन और बीच की दूरी दी है R बराबर 0.1 मीटर। अब मैं लगाऊंगा इसमें अपना कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F है 18 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 हमने माना है Q माइक्रोकूलाम और Q2 माना है 9 माइनस Q माइक्रोकूलाम अपान बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर। देखो इसको, ये आएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आएगा 18/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ऊपर जाएगा ये 0.1 बराबर में इसका इंटू करा लो, ये 9 क्यों हो जाएगा, 9 क्यों 9 क्यों माइनस क्यों स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइक्रोकूलाम। और या तो यहां पर एक काम और छोटा सा हम कर सकते हैं, इसकी पहले माइक्रो वाली हम वैल्यू को 9 इंटू 10 की पावर -6, तो ये क्यों था, क्यों इंटू 10 की पावर -6, 9 माइनस क्यों इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 आ गया डिवाइड। जिसको यहाँ डिवाइड किया 2 हो गया, 1 एकम 1 गुना 2, 1 2 अंक बाद 1 2 अंक बाद 10 हो गया और ये पावर आ गई हमारे ऊपर 10 की पावर 9 हो गया माइनस। अपान में देखो 10 की पावर -6 और ये वाली 10 की पावर -6 बराबर, अब इसकी गुणा करेंगे 9 क्यों माइनस क्यों स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 6 12 हो जाएगी, 0.2 गुणे 10 की पावर -9
गुणा 10 की पावर प्लस का 12 बराबर 9 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें तो 10.02 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर 9 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। 1 2 3 यहां समझ लो 0 हो गया तो ये हो गया 20 गुणे 10 की पावर 3 माइनस 3 क्यों उल्टा लेकर के गया बराबर 9 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हो गया 20, ये क्यू स्क्वायर इधर आया, क्यू स्क्वायर इधर आया प्लस का हो गया क्यू स्क्वायर और 9 क्यू इधर आया माइनस का हो गया 9 क्यू और ये प्लस का 20 बराबर में क्या बचा 0। अब ये बन गई हमारी एक द्विघात समीकरण, इसको मैं हल करूंगा। द्विघात समीकरण है तो ये क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू और प्लस का 20 बराबर 0। इसके करेंगे गुणनखंड तो क्यू स्क्वायर माइनस 5 क्यू और माइनस 4 क्यू। ऐसा क्यों क्योंकि 5 20 प्लस 20 बराबर 0। तो यहां से क्यू कॉमन है इसमें तो क्यू माइनस 5 हो जाएगा और यहां से 4 कॉमन है माइनस का 4 कॉमन, ये होगा क्यू माइनस 5 बराबर 0। तो एक हो गया क्यू माइनस 4 और दूसरा हो गया क्यू माइनस 5 बराबर 0। तो क्यू माइनस 4 बराबर अगर हम 0 लें तो क्यू बराबर आएगा 4। अगर मैं क्यू बराबर क्यू माइनस 5 बराबर 0 लू तो क्यू बराबर आ जाएगा 5। अब यही वैल्यू मैं रख दूंगा यहां पर जो वैल्यू थी, ये कितना है क्यू की वैल्यू आई है, अगर 4 लेता हूं मान लो हमने 4 ले तो 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा और यहाँ पे 4 जैसे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। तो लिखेंगे 4 माइक्रो कूलम के। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये बात आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि ये बात आप बचपन से पढ़ते हुए क्लास 7-8 से आपको गुणनखंड मिल जाते हैं, वहां से आपने पढ़ा है कि इसका जैसा भी हो इसके फैक्टर से इसको लाना होता है, वो ये नहीं आकर के आप फिर कॉमन लिया है। इस प्रकार से आपको इसको करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर एक और क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे इस वीडियो। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये दिया गया है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है और इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। परावैद्युतांक का प्रतीक होता है के बराबर इसमें दिया गया है 81, के बराबर दिया गया है 81 और कह रहा है कि तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, अर्थात एप्सिलॉन नॉट कितना, ये हमें जानते हैं। तो इसका जो सूत्र लगेगा तो होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू नॉट इंटू के। तो यह सूत्र होता है, या आपने पढ़ रखा है के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, यहीं से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो ये हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष की विद्युतशीलता, निरपेक्ष के सापेक्ष जल की विद्युतशीलता, और ये हमें याद रखना होता है 8.86 गुणे 10 की पावर माइनस 12, 8.86 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। ठीक है, इंटू ये है 81। इसका जब तुम गुणा कराओगे तो हमारा आंसर आएगा 717.66 गुणे 10 की पावर माइनस 1। मैं ऐसा करता हूं, एक पॉइंट को इधर ले लेता हूं या 2 पॉइंट ले लो। एप्सिलॉन बराबर 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस। अब बात यह है कि इसका जो मात्रक है वो कैसे पता किया। कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, चलिए मैं बता देता हूं इसका मात्रक याद कैसे रखना है। तो अपना कूलम
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मैं एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहता हूं, एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहता हूं, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, Q1 Q2। इसकी कोई विमा बिल्कुल नहीं, क्योंकि की विमा कूलाम इंटू कूलाम, आर की विमा मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, बल की विमा न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी टोटल विमा होगी। क्या कूलाम स्क्वायर, ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी विमा होती है। इसको कंटिन्यू करो। आज का लेक्चर यहीं से दोस्तों समाप्त किया जाता है, क्योंकि शोर ज्यादा हो चुका है। ठीक है, आई होप आप हमारी मजबूरी समझेंगे और आगे के क्वेश्चनों को मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।